नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर 2 में। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे बीपीएससी के सिलेबस की। बात करें बीपीएससी सिलेबस में 80 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन रहेंगे टोटल। सेकंड पेपर के 120 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 80 क्वेश्चन आपके जीई के, जीएस और स्पेशल बिहार से आएंगे। स्पेशल बिहार में मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन रहेंगे आपके, जो एक मैराथन लेके आएंगे हम, उसमें पूरा कवर हो जाएगा पूरा बिहार का। और इसमें आपके मैथ की बात करें, मैथ और रीजनिंग ये मिला के आपको 20 से 30 क्वेश्चन देखे जाएंगे। 10 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको हम करवाएंगे, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पे तो जुड़ जाइएगा। स्पेशल बिहार के लिए लेके आएंगे एक मैराथन क्लास, जिसमें पूरा कवर हो जाएगा बिहार का। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बुर्ज होम। बुर्ज होम में पुरातात्विक स्थल ये क्या है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के राज्य में स्थित है। ये ऐतिहासिक हड़प्पा कालीन का स्थल है और यहाँ पे प्राचीन भूमि स्थल गर्त आवास पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां, महाजनपद अस्तित्व में थीं? आपका राइट आंसर होगा 16। 16 महाशक्तियां, महाजनपद अस्तित्व में थे। हम आपको इसमें 16 महाजनपद के ऐसे राजधानी ऐसे रिपीट करवा दे रहे हैं, आप इस बार सुन लीजिएगा इसे। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, काशी की राजधानी है वाराणसी, अंग की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी राजगिरी, वज्र की राजधानी थी वैशाली, और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, अवंती की राजधानी थी उज्जैन महिष्मती, और मल्ल की राजधानी थी कुशावती, और पंचाल की राजधानी थी काम्पलिक अच्छित, छेदी की राजधानी थी महाशक्तिमती, और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, अस्मक की राजधानी थी पोटाली जिसको बोलते हैं, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा में, और कंबोज की राजधानी थी राजपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मलिक इख्तियार उल दीन अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान को निम्नलिखित में से किस किले में कैद किया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बठिंडा के किला मुबारक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवाने एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनवाया गया था? जो कृषि विभाग बनवाया गया था किसके द्वारा बनवाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी घटना 1905 में बंगाल विभाजन से पूर्व घटी थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा चाम्पेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या करके 1905 में बंगाल विभाजन के पूर्व घटी थी। रोलेक्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें 6 अप्रैल 1919 को। 6 अप्रैल 1919 को भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने और राष्ट्रीय भावना को कुचलने के उद्देश्य से ये केंद्रीय विधान परिषद द्वारा रोलेक्ट बिल पारित किया गया था। और इस बिल में ब्रिटिश सरकार जो क्या करती थी, किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार करती थी। और गिरफ्तारी में क्या था कि इन जो अधिनियम बना था उसमें क्या था कि ना वकील ना अपील था ना दलील था। बिना वकील बिना अपील बिना दलील के कानून कहा गया है। और इस अधिनियम के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा उधम सिंह ने की थी। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में दौरान जब पंजाब में दो लोकप्रिय नेता थे, एक थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था। इस गिरफ्तारी का जब विरोध कर रहे थे तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन हुई थी और जिस पर क्या था, जनरल डायर ने गोली चलवा दी थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने एक कैकेटस हॉल में लंदन में बैठकर जो संबोधित कर रहे थे तो जनरल माइक ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी वहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नेताओं में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था? तो आपका इसी में राइट आंसर होगा भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह बागान मालिकों द्वारा एक तिनकाठिया प्रसिद्ध के विरोध में किया गया था और ये अहिंसक आंदोलन था जिसमें भारत के गांधी जी के सत्य और अहिंसा के ऊपर लोगों को विश्वास को किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने वर्ष में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को साथ लेकर एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 1918 में। गांधी जी ने वर्ष 1918 में अहमदाबाद में सूती मिल श्रमिकों को द्वारा मिल मालिकों के बीच मजदूरी बढ़ाने के सिलसिले में ये चल रहे थे विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए, तो सत्याग्रह का आयोजन किया गया था क्योंकि मजदूरी नहीं बढ़ रही थी, इसलिए उनका ये विवाद चल रहा था। तो ये विवाद के प्लेग बोनस को लेकर था। अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई थी तो इसमें मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे, जो कि क्योंकि बोनस जो था वो 35% मिलना था और गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा थाईलैंड। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है। पहला इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ये आपके 13 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, चीन। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा बांग्लादेश। भारत 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा धौलागिरी। धौलागिरी पर्वत ये हिमालय पर्वत की श्रृंखला का भाग है जो नेपाल में स्थित है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 2003 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग ने राज्य के दक्षिण पश्चिम जिले में निम्न कोटिकृत वनों को पुनर्जीवित करने में अपनी विफलताओं को स्वीकार किया है। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों के सीमा पार हस्तांतरण। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का मुख्यालय किस देश में है? तो आपका राइट आंसर होगा ये दक्षिण कोरिया में, इंचियोन शहर में है। यह एक 24 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पादप विलुप्त होने के कगार पर है? आपका राइट आंसर होगा हेलिएंथस एलुअस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है, कहाँ स्थित है? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ये आपका है श्रीनगर में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर के डल झील के किनारे जबरवान पहाड़ियों की चोटी पर स्थित है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा रहा। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। जय हिंद।